नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चनों की पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट 4 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका PDF लिंक टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, एक संयोजी ऊतक है। कौन सा संयोजी ऊतक है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोलेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है रक्त, तीसरा ऑप्शन है स्क्लेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है पैरेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब है कनेक्टिंग टिश्यू है। ये हमारे सारे अंगों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम रक्त को संयोजी ऊतक कहते हैं। और अगर आपने रक्त का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने दे दिया है, यानी कि आपको वीडियो डाल रखे हैं पहले से, आप वहाँ से जाके रक्त पूरा देख सकते हैं। और अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त का अध्ययन हमें हीमेटोलॉजी कहलाता है और कुल वजन का 7 से 8% हमारे बॉडी में रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त डैश प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। यानी कि ये भी बताया था कि रक्त आपके किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, तो रक्त आपके संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है। एक पेशी ऊतक है, एक पैकिंग ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, एक सहायक ऊतक। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर, यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। यानी कि रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण हैं, संयोजी ऊतक के, एपिथेलियल ऊतक के, मेरिस्टेमिक ऊतक के, तंत्रिका ऊतक के। तो ये आपकी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रक्त और हड्डियाँ आपकी संयोजी ऊतक हैं या संयोजी ऊतक का उदाहरण है, जिसमें से रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है, अंग है, ऊतक है, नाभिक है। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका की 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक के वैज्ञानिक ने इसको कोशिका को खोजा था और कोशिका सिद्धांत स्लाइड एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जबकि रॉबर्ट ब्राउन नामक के वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। यानी कोशिका के अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। यानी कोशिका के अंदर अब जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है केंद्रक, यानी जिसके बारे में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक के साइंटिस्ट ने इसके बारे में, केंद्रक के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रक को ही कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। यानी आपसे पूछा है कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेलुलोज, यानी कि पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। यानी कि पत्तियां हरा कलर किसकी वजह से होती हैं, ये आपको बताना है। तो इसको राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को पादपों का रसोई घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका जेई के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। यानी कोशिका सिद्धांत जो स्लाइड एम स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था वो किस पर फॉलो नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विषाणु। और विषाणु को हम कहते हैं वायरस, यानी कि ये आपका कोशिका सिद्धांत फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वचा, आपकी स्किन सबसे बड़ा अंग है। और ये आपका क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है, यानी कि सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। अगर हम यहीं बात करें मधुमक्खी पालन की, तो मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर कहलाता है। और अगर हम बात करें मत्स्य पालन की, और तो पीसी कल्चर यानी कि पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का पालन, और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनेरोलॉजी किसका अध्ययन है। ओनेरोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कि ओनेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनेरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकोलॉजी के अध्ययन संबंधित है, यानी कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कवक, यानी माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें विषाणु की, तो यानी कि विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, और जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अगर यहीं पे बात करें सेरोलॉजी का, तो यानी ये क्वेश्चन आपका, यानी कि सेरोलॉजी के अंदर छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ये आपको बताना है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडफोलॉजी। एडफोलॉजी इसके अंतर्गत मृदा विज्ञान की यानी कि प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मृदा के प्रभाव का अध्ययन यानी कि जीवित चीज़ों पर किया जाता है। अगर हम बात करें यहीं पे एंड्रोलॉजी की, तो इसके अंदर पुरुष में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रोबायोलॉजी की, तो कृषि में पौधों का पोषण और जीवन का अध्ययन किया जाता है एग्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में बीमारी का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भ्रूण विज्ञान। यानी कि निषेचन भी होता है, विकास भी होता है, विभाजन भी होता है और भिन्नता, इन सब का अध्ययन करते हैं भ्रूण विज्ञान में। अगर हम बात करें यहाँ पर फिजियोलॉजी की, ऑप्शन नंबर बी की बात करें फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अनुवांशिकी की, तो अनुवांशिकी में जीवों की भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कितना डिफरेंस है ये आपके जीवों में, उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें क्रमागत उन्नति की, तो क्रमागत उन्नति का मतलब है क्रम विकास अनुवांशिकी लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या परिवर्तन आया, ये हम कहते हैं क्रमागत उन्नति का अध्ययन। किसमें करते हैं, इसके अंतर्गत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जंतु विज्ञान की किस शाखा को मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। यानी कि आपको बताना है मानव जाति का समाज शास्त्र का अध्ययन का गहरा संबंध किसके साथ है, और ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के विकास,
रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि समाज शास्त्र का अध्ययन कहलाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है, निम्न में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इससे पहले वाला क्वेश्चन, वही लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने दिया है, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो जीवों की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से यानी किस से संबंधित है। अभी मैंने बताया था कि रक्त के अंतर्गत यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। हमारे कुल वजन का कितने % होता है, 7% होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर हम बात करें रक्त का रंग कैसा होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि रक्त का रंग लाल होता है। और लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और जिसमें हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाई जाती है, आपका आंसर होगा लोहा। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।